हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम इंग्लिश में सीखेंगे डिड का फुल यूज़। डिड का हम फुल यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिड को हम एज ए वर्ब के रूप में कैसे यूज़ कर सकते हैं। डिड को हम एक वर्ब के रूप में कैसे यूज़ कर सकते हैं। वैसे अगर हम हिंदी मीनिंग की बात करें तो यहाँ वर्ब का हिंदी मीनिंग होगा किया। जैसे कोई काम को करना या कोई काम को किया या कोई काम कर चुका है तो उसके लिए हम डू, डिड और डन यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ हम आज डिड की बात करेंगे। तो डिड का हिंदी मीनिंग यहाँ पे किया। तो आपको ये अच्छे से पता होगा क्योंकि आपने टेंस पढ़े भी हैं। हम डिड का यूज़ ओनली पास्ट इंडेफिनेट टेंस में करते हैं, जहाँ हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आ, ई, ए इस तरह के वर्ड आते हैं, वहाँ हम डिड का यूज़ करते हैं। चलिए यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं हम। मैंने काम किया। मैंने काम किया, यहाँ पास्ट की बात है, लास्ट में आ रहा है, तो इसको हम हिंदी इंग्लिश में चेंज करते टाइम आई डिड वर्क लिखेंगे। आई डिड वर्क। और लेकिन आप इसको इतना भी कह सकते हो आई डिड। जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर आप आई डिड में भी दे सकते हो, हाँ मैंने काम किया या मैंने किया। और पास्ट की अगर हम बात करें तो इसको आप आंसर ऐसे भी दे सकते हो आई वर्क। आई वर्क। तो यहाँ वर्क की सेकंड फॉर्म लग गई है, तो आप इसको आई वर्क भी कह सकते हो। नेक्स्ट देखिए डिड का यूज़। डिड का यूज़ एज ए हेल्पिंग वर्ब। डिड का यूज़ हम हेल्पिंग वर्ब में कैसे करते हैं। जब हेल्पिंग वर्ब की बात आती है तो इसका हम यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस में। आपने पढ़ा होगा अच्छे से पास्ट इंडेफिनेट टेंस को। तो अब रूल देखिए इसका। रूल, जिन हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आ, ई, ए आता है वहाँ हम डिड का यूज़ करेंगे। लेकिन आप ये मत सोचना कि जिनके हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आ, ई आ गया वहीं हम डिड को लगा दें, ऐसा नहीं होगा। आ, ई के साथ आपने नोट देखना है, जहाँ नहीं वर्ड यूज़ हो रहा हो वहाँ हम इसका डिड का यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट देखिए आई, आ, ई, ए अगर हिंदी के वाक्यों में आ रहे हो, उसके साथ में कब, क्यों, कहाँ, कैसे आ रहे हो, मीन्स WH फैमिली के वर्ड्स अगर उनके साथ आ रहे हैं, जैसे व्हेन, वाई, वेयर, हाउ, तब हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं डिड का। एग्ज़ाम्पल यहाँ में दिया हुआ है, देखिए एग्ज़ाम्पल। मैंने नहीं देखा, पास्ट का सेंटेंस है, मैंने नहीं देखा। तो इसको आप कैसे बनाओगे, आई डिड नॉट सी। आई डिड नॉट सी। और थोड़ा सा इसको आप स्मूथ बोलने के लिए या थोड़ा फास्ट बोलने के लिए या स्टाइलिस्ट बोलने के लिए आप इसको बोल सकते हो आई डिडंट सी। आई डिडंट सी। तो और इसके एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे। आई डिड नॉट ईट। आई डिड नॉट ईट। आई डिड नॉट गो। आई डिड नॉट लाफ। आई डिड नॉट कम। आई डिड नॉट फाइट। आई डिड नॉट रीड। तो इस तरह के आपने यहाँ एग्जाम्पल देखे जहाँ हम डिड नॉट का यूज़ कैसे करते हैं, डिड का यूज़ नोट के साथ में कैसे करते हैं। नेक्स्ट यूज़ देखिए इसका WH फैमिली के साथ में कैसे यूज़ करते हैं। वह क्यों गया, तो यहाँ पे आया है क्यों, तो WH फैमिली का वर्ड है वाई। तो यहाँ हम देखेंगे कि इसको कैसे यूज़ करें। तो यहाँ देखिए वाई डिड ही गो, वह क्यों गया। वाई डिड ही गो, वह क्यों गया। और एग्जाम्पल देखिए व्हेन डिड ही कम। व्हेन डिड ही कम। व्हेन डिड सी लाफ। व्हेन डिड सी लाफ। वेयर डिड सी गो। वेयर डिड सी गो। हाउ डिड ही कम। हाउ डिड ही कम। तो आप इस तरह के सेंटेंसेस इनके बना सकते हो। और नेक्स्ट यूज़ देखिए आप इसका हम कैसे करते हैं। डिड का यूज़ हम आंसर देने के लिए भी कर सकते हैं। डिड का यूज़ कहाँ कर सकते हैं हम, जहाँ हमें आंसर देना हो वहाँ हम डिड का यूज़ कर सकते हैं। पर यहाँ कंडीशन ये है कि सेंटेंस में भी डिड का यूज़ होना चाहिए। अगर सेंटेंस में डिड का यूज़ नहीं है तो हम आंसर डिड में नहीं दे सकते। मीन्स ये पास्ट में होना चाहिए और वहाँ डिड का यूज़ हुआ होना चाहिए क्वेश्चन में, तभी हम डिड में आंसर दे सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, डिड यू ईट फूड। डिड यू ईट फूड, क्या आपने खाना खाया। क्या आपने खाना खाया। तो इसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हो। तो या आप इसका आंसर इतना ही दे सकते हो
येस आई डिड। अगर आपने खाया है तो आप ऐसे कह सकते हो हाँ मैंने खाना खाया है। अगर नहीं खाया है तो आप ऐसे बोल सकते हो नो आई डिड नॉट। नेक्स्ट देखिए डिड नॉट हैव। डिड नॉट हैव, डिड नॉट हैव के यहाँ मैं आपको 4 यूज़ बताऊंगा अच्छे से, और आप इनको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ आपको इसका रिप्लाई करूँगा। आप इस वीडियो को पॉज करके भी इसको नोट कर सकते हैं। डिड नॉट हैव, इसका फर्स्ट यूज़ देखिए पास नहीं था। डिड नॉट हैव का यूज़ देखिए पास नहीं था। क्या नहीं था? एग्जाम्पल देखिए, आई डिड नॉट हैव ए बाइक। आई डिड नॉट हैव ए बाइक, मेरे पास बाइक नहीं थी। आई डिड नॉट हैव ए बाइक, मेरे पास बाइक नहीं थी। कोई चीज़ आप यहाँ बाइक की जगह कुछ भी लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं, आई डिड नॉट हैव ए मोबाइल, आई डिड नॉट हैव मनी, आई डिड नॉट हैव होम, आई डिड नॉट हैव वॉच। तो यहाँ आप मोबाइल, मनी, होम, वॉच, इसकी जगह आप कोई भी नाउन लगा सकते हो। बाकी आप डिड नॉट हैव लगा के पास्ट की बातें बता सकते हो कि मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था, मेरे पास ये नहीं था। इस तरह के आप सेंटेंसेज यहाँ पे बना सकते हो। यू कैन स्पीक लाइक दैट आई हैड नॉट ए कार। आप ऐसे भी बोल सकते हो, हैड नॉट लगा के भी आप पास्ट के नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हो। आई हैड नॉट ए कार, मेरे पास एक कार नहीं थी। नेक्स्ट इसका देखिए डिड नॉट हैव का नेक्स्ट यूज़ देखिए, रिश्ता नहीं था। रिश्ता नहीं था, कोई जैसे रिश्ते में मेरे भाई नहीं थे, मेरे चाचा नहीं थे, मेरे अंकल नहीं थे, कुछ भी आप इसमें से बना सकते हो। तो आप इसमें यूज़ देखिए इसका, रिश्ता नहीं था, मेरे चाचा नहीं थे। अगर आपको ऐसे बोलना है मेरे चाचा नहीं थे, मेरे चाचा नहीं थे, तो आप इसको बोलोगे आई डिड नॉट हैव अंकल। मेरे चाचा नहीं थे, आई डिड नॉट हैव अंकल। और इसके अंकल की जगह आप ब्रदर, सिस्टर, जो भी आपको बोलना हो आप इसके अंकल की जगह यूज़ कर सकते हो। आई डिड नॉट हैव ब्रदर्स, मेरे भाई नहीं थे। आई डिड नॉट हैव सिस्टर्स, मेरे बहन नहीं थी। आई डिड नॉट हैव कज़न, मेरे कज़न नहीं थे। आप इस तरह के सेंटेंसेज बना सकते हो। नेक्स्ट देखिए डिड नॉट हैव का नेक्स्ट यूज़, बीमारी नहीं थी। कोई बीमारी की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है मुझे बुखार नहीं था, मुझे बुखार नहीं था। तो इसको बोलोगे आई डिड नॉट हैव फीवर। आई डिड नॉट हैव फीवर, मुझे बुखार नहीं था। तो आप इसके कितने भी सेंटेंस बना सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ लिखा हुआ है मेरे पैर में दर्द नहीं था। मेरे पैर में दर्द नहीं था। आई डिड नॉट हैव लेग पेन। आई डिड नॉट हैव लेग पेन। आप इसके कितने ही सेंटेंसेस बना सकते हो। लास्ट में यहाँ ऐड करके आई डिड नॉट हैव के बाद में जो भी आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। लास्ट यूज़ देखिए इसका डिड नॉट हैव का, शरीर के अंग नहीं थे। शरीर के कोई अंग नहीं थे, उसको आप इंग्लिश में सेंटेंस को कैसे बनाओगे। बॉडी पार्ट्स अगर कोई नहीं था शरीर में तो आप उसको कैसे बनाओगे, किसी के भी। तो यहाँ एग्जांपल दिया हुआ मैंने, कुत्ते के कान नहीं थे। कुत्ते के कान नहीं थे, तो इसको आप बोलोगे डिड नॉट हैव, सॉरी, डॉग डिड नॉट हैव ईयर्स। डॉग डिड नॉट हैव ईयर्स, कुत्ते के कान नहीं थे। उसके हाथ नहीं थे, उसके हाथ नहीं थे। ही डिड नॉट हैव हैंड्स। ही डिड नॉट हैव हैंड्स। तो स्टूडेंट्स, आपने आज यहाँ पे डिड का फुल यूज़ सीखा। आप वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आपको डिड के यूज़ करने में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और लास्ट में मैं आपको यही कहूँगा कि आप वीडियो को बार बार देखें और प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप इंग्लिश अपनी अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं किसी न्यू कंटेंट के साथ, तब तक के लिए अलविदा लेंगे।